हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट टाइम हम लोगों ने सर्कुलर मोशन पढ़ा था पूरा। तो सर्कुलर मोशन पढ़ने के बाद हम उस पर एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, है ना। अच्छा, एक वर्ड आता है सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? कुछ नहीं होता है। कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है सर्कुलर मोशन के लिए। कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है सर्कुलर मोशन के लिए। जैसे मैंने एक स्टोन लिया, स्टोन को मैंने धागे में बांधा और मैंने उसको घुमाया, तो जो टेंशन है ना, जो वायर में टेंशन लग रहा है, वो ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। सर्कुलर मोशन में पढ़ा था ना, एसी। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ये एक्चुअल में कुछ नहीं होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को देखो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा हम बोलेंगे, चल क्यों नहीं रहा है मार्कर, दिस इज इक्वल टू मास इनटू, तो मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा। और हमने पढ़ा था m इनटू ये क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन क्या होता है, r होता है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। मास गिवन है, क्वेश्चन में मास कितना गिवन है, 200 kg गिवन है। रेडियस जो दे रखा है वो 70 मीटर है। एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा, यह रेडियन पर सेकेंड दे रखा है। अच्छा, एक फॉर्मूला इसका और भी था ना, m इंटू वी को r ओमेगा डाल दो, ये कैंसिल हो जाएगा। तो एम आर क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल निकालना है। तो ठीक है, मुझे फोर्स का फॉर्मूला पता पड़ गया था, m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। मास है हमारे पास 200, रेडियस हमारे पास है 70 और ओमेगा हमारे पास है 0.2 इंटू 0.2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 14 3 0, यहाँ 0.04, ये हटेगा, 2 0 पड़ेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 0। फोर्स है तो किस में लगाएंगे, न्यूटन में लगाएंगे। फोर्स है तो किस में लगाएंगे, न्यूटन में लगाएंगे। ये क्वेश्चन जो है ना तुम्हारा 2023 में जी मेंस में आया हुआ है। ठीक है, 2023 जी मेंस में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, आपका मॉर्निंग शिफ्ट में था। तो मैंने सर्कुलर मोशन पढ़ाया है, तो मैंने कहा थोड़ा सा आइडिया दे दूं किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है, देखो दो चीजें होती हैं, एक सेंट्रीपिटल होता है फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। दोनों में अंतर क्या है? जब किसी चीज को आप बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हो ना, जैसे मैंने देखा कि कोई बच्चा झूले पे झूल रहा है, वो गोल गोल जो होता है ना, तो मैं देख रहा हूँ वो सर्कुलर मोशन कॉज कर रहा है, सर्कुलर मोशन कॉज कर रहा है। ठीक है, तो वहां पर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर होगा। अभी मैं बाहर से देख रहा हूँ, अब सोचो उस सीट पे मैं बैठ जाऊं जो सर्कल पे घूम रही है ना। आप अपने आप को रखकर देखो, आप उस सीट पे बैठ जाओ जो चीज घूम रही है, तो आपको ऐसा लगेगा कोई फोर्स है जो आपको बाहर फेंकना चाहती है। आपको एक फोर्स एक्सपीरियंस करोगे जो आउटवर्ड लगती है। ठीक है, अब मैं क्या हूँ, सिस्टम के अंदर आ गया, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो यहाँ सेंट्रीपिट, अब यहाँ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना सिस्टम पे बैठ के, तो मेरे ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। और वो फोर्स आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो कि कोई चीज आपको बाहर फेंक देगी निकाल कर, है ना। अगर आपने हाथ छोड़ दिया तो क्या होगा, बाहर की तरफ जाकर गिरोगे। तो वो जो फोर्स जो आउटवर्ड लेके जा रही है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीपिटल तब बोलोगे जब बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल जब आप सिस्टम पे बैठ के नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ जाते हो, तो हम उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, बस यही अंतर है इसमें केवल। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा जी मीन्स 2023 में आया था, मॉर्निंग शिफ्ट में था, तो ये मैंने एक आइडिया दे दिया। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो जरा, यहाँ पर क्या गिवन है, कांस्टेंट स्पीड गिवन है, मीटर पर सेकंड गिवन है। तो v मिल गया मुझे, पाई मीटर पर सेकंड, और v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा होता है। ये पाई है
और आर कितना दे रखा है, आर आर है, रेडियस है, तो यहाँ पर आर आ जाएगा। अब ये किस में आ जाएगा, रेडियन पर सेकेंड में आ जाएगा। दिस इज क्या हो गया, ओमेगा हो गया। ठीक है, दिस इज क्या हो गया हमारे पास, ओमेगा हो गया। अच्छा, अब ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी होता है। पार्टिकल यहां से कहाँ आया, पार्टिकल यहां से यहाँ आ गया, तो एंगल कितना बना रहा है, 120 डिग्री है। मुझे रेडियन में करना पड़ेगा, तो पाई अपॉन क्या करूंगा, 180, और टाइम क्या लगेगा, टी, और ओमेगा की जगह लिखूंगा मैं पाई अपॉन कितना लिखूंगा, आर, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे मिलेगा 120 अपॉन 180 इंटू आर इक्वल टू टी मिल गया। ये कैंसिल, तो यहां पर आया, तो यहाँ पर टी निकल गया। टी कितना आया हमारे पास, 2r अपॉन कितना आ गया, 3 आ गया। टाइम निकल गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो टाइम लगा वो आया हमारा t, और वो आ रहा है हमारा 2r/3 सेकेंड्स आ रहा है। 2r बाई कितना आ गया, 3 सेकेंड्स आ गया। ये वाली बात समझ में आ गई, 2r/3 आ गया। अब आपको निकालना क्या है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट भी कौन सा वाला लेना है, लीनियर, अपॉन में क्या करेंगे, टोटल टाइम, अपॉन में क्या करेंगे, टोटल टाइम। टाइम तो मुझे मिल गया 2r/3 है, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, वो भी लीनियर, मतलब ए से आप कहाँ जा रहे हो, बी पे जा रहे हो ना, ऐसे देखो ऐसे। ठीक है, ए से बी पे जा रहे हो तो मुझे ए बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा। तो ए बी कैसे निकालेंगे जरा वो देखो, यहां देखना, ये सर्कल है, ये रेडियस है, और ये कॉर्ड है। कॉर्ड ही हो गया ना एक तरीके से, ये ए है और ये कितना है, बी, ये सेंटर है। सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अगर सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। ठीक है, ये भी मैंने माना कितना हो गया, डी हो गया, चलो ये भी डी हो गया, दोनों डी डी कर दिए मैंने। ठीक है, और ये वाला एंगल तुमको दे रखा था, ये वाला एंगल 120 है, तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 60। ये 90 क्यों है वो बता देता हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये अपने आप में इक्वल है, और ये रेडियस है ना, तीनों चीजें हैं। तो इस ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल ए ओ टी में देखना, ए ओ टी में मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। इसे जनरल फॉर्मूला बना देते हैं, ऐसा करते हैं ना, थीटा ले लेते हैं, ये भी थीटा, ये भी थीटा। है ना, ये थीटा और ये भी थीटा, टोटल 2 थीटा है हमारे पास। तो मैंने लगा दिया यहाँ पर साइन थीटा, तो ये परपेंडिकुलर लगाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन कितना, हाइपो, तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, आर साइन थीटा हो गया। डी निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, आर साइन थीटा। तो अगर मुझसे डिस्प्लेसमेंट पूछी जाएगी डी इक्वल टू, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लगा दूंगा आर साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, और थीटा क्या है मेरे पास, ये पूरा थीटा कितना है मेरे पास, ये 2 थीटा है। अच्छा एक मिनट ना, डेरिवेशन में ना ऐसा कर लो इसे, क्योंकि पेपर में अगर थीटा गिवन आया तो मैं इसको क्या करूँ, मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये भी थीटा बाई 2, ये भी थीटा बाई 2, टोटल थीटा था,
तो यहाँ पर θ/2, तो यहाँ पर भी क्या कर दिया मैंने, θ/2 कर दिया, तो मुझे यहाँ से d मिल गया, है ना, मुझे यहाँ से क्या मिल गया, ये वाला d मिल गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो कितनी है, मेरे पास आएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपको याद रखना है, 2d है, 2d, ये d और ये वाला d, तो टोटल 2d हो गया। तो 2 इंटू r साइन θ/2, तो ये मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बन गया, ये वाला, ठीक है। तो ये याद रखना कि अगर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर ना यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब जरा, ये भी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ 2 इंटू आर इंटू साइन थीटा कितना है हमारा, हमने पूरा थीटा लिया था ना डेरिवेशन में, तो थीटा हमारा 120 है, तो 120/2 कितना आ गया, 60 आ गया। तो यहाँ पर 2r आ गया इंटू √3/2 आ गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर √3r आ गया, ठीक है, √3r आ गया। लगा दो फॉर्मूला, अब क्या बचा फिर। अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट आई है √3r और टोटल टाइम आया है मेरे पास 2r/3, तो r से r गया, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आंसर हमारे पास, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट √3r है ना, और टोटल टाइम कितना आया था हमारे पास, 2r/3, ठीक है। तो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन भी तुम्हारा जो है जी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 है शायद, 22 या 23 है। तो तुमको नया चीज क्या सीखने को मिला, अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लर्न करेंगे, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन पढ़ाने के बाद मैंने कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी आपको करा दिए और मैंने 2 मेंस के क्वेश्चन भी करा दिए, तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा हमने कितना पढ़ा हुआ है इन चीज़ों को। एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी, इसमें एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट भी लीनियर लेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट को पकड़ो, फाइनल पॉइंट को पकड़ो, सीधा यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो यहाँ से ये डिस्प्लेसमेंट है, टाइम कितना लगा, टाइम निकाल कर डिवाइड कर दो, ठीक है।